दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो कुछ काम बनवाया वह सब पूरा हो गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन के भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। संदूक के स्थान के ऊपर करूब पंख फैलाए हुए थे, जिससे वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढांके थे। डंडे इतने लंबे थे कि उनके सिरे संदूक से निकली हुई भीतरी कोठरी के सामने देख पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई न पड़ते थे। तब सुलेमान इज़राइल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच में रखवा दी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इज़राइलियों की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर की ओर हाथ फैलाए और कहा, हे यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो स्वर्ग में और न पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था, उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था, वैसा ही अपने हाथों से उसको हमारी आंखों के सामने पूरा भी किया है। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इज़राइली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा की धन्यवाद किया, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाई। राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यूं पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके होम बलि और मेल बलियों की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होम बलि और अन्न बलि और चर्बी के लिए छोटी थी। दूसरा इतिहास उसके 7 बाब के 11 पद से लिखा है। यूँ सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। और यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उसी पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जान कर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूँगा, जैसे मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इज़राइल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी है त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो, तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा। और ऐसा करूंगा कि देश के लोगों के बीच में उसकी उपमा और नाम धराई चलेगी। यह भवन जो इतना विशाल है, उसके पास से आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन से ऐसा क्यों किया है? अब लोग कहेंगे, उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को जो मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें दंडवत की और उसकी उपासना की। इस कारण उसने ये सब विपत्ति उन पर डाली है। बाइबल अध्ययन में से जो भी
अध्याय पढ़े गए, जो भी पद पढ़े गए, वो इसी जगह को संबोधित करते हैं, क्योंकि सुलेमान का महल और सुलेमान ने जो परमेश्वर के लिए भवन बनाया था वो यहीं पर था। अब वो इमारतें नहीं हैं, वो जगह नहीं है, परंतु यही स्थान है जिसके विषय में सारे पद पढ़े गए और परमेश्वर ने इसी जगह को ग्रहण किया था। और जैसे परमेश्वर की आज्ञा सुलेमान के लिए थी, आप अपनी बाइबल अध्ययन को करिए, वही आज्ञा आपके लिए और मेरे लिए है। यदि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और पराये देवताओं की उपासना नहीं करेंगे, तो परमेश्वर अपनी करुणा को हमारे साथ सदा तक करता रहेगा और वो अपनी वाचा को पूरा करता रहेगा। और उसकी वाचा करुणा की है, दया की है, शांति की है, आनंद की है, प्रेम की है। इसलिए अपने परमेश्वर से लिपटे रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। सुलेमान के सम्मुख अपने आप को परमेश्वर से दूर ना करें, जो इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी परमेश्वर से दूर हो गया। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी बाइबल अध्ययन को करिए और परमेश्वर के सम्मुख खराई और सीधाई से सदा चलते रहिए, दाऊद के समान, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में सदा प्रवेश करें, क्योंकि वो अपनी वाचा को पूरा करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। क्या हम अपने परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बन सकते हैं? ये वीडियो इसीलिए बनाई जाती है ताकि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। अपने वादे के अनुसार जब वह परमेश्वर की ओर से फिर गए, तो परमेश्वर ने उस स्थान को जिसे उसने अपना निवास स्थान होने के लिए चुना था, उसने दृष्टि फेर ली और उसे अन्य जातियों को दे दिया। और आज हम सब जानते हैं कि इस जगह के ऊपर किसका अधिकार है और कौन इस पे अपना अधिकार करना चाहता है। और यदि वे इस जगह को अपना करना चाहते, तो परमेश्वर की ओर जैसे परमेश्वर की विधियाँ बताती है वैसे चलते, परंतु वे नहीं चले और ये स्थान अब किसी दूसरे को दे दिया गया है बाइबल के वचनों के अनुसार।